सभी लोगों को नमस्कार, जय माता दी, राम राम। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं ईश्वर सत्य है। दरबार लगता है गाजियाबाद में बालाजी महाराज का, बाबा बुलाकी और माता काली का। 10 से 5 रोज़ बैठता हूँ। मोहल्ला मालीवाड़ा, निकट सियानी गेट थाना, जिला गाजियाबाद। पुराने बस अड्डे के पीछे ही मोहल्ला मालीवाड़ा पड़ता है, वहीं मेरा निवास है। रोज़ बैठता हूँ 10 से 5। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहुत से मित्र लोग ये जानना चाहते हैं, अगर आप बालाजी महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं, आपको कहाँ रुकना है, क्या बालाजी महाराज के नियम होते हैं, कैसे आप दर्शन कर सकते हैं, वहाँ के क्या परहेज हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। मेरे दोस्तों, जो लोग बालाजी महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं उनके नियम अलग होते हैं, और जो लोग भूत प्रेत को लेकर, जादू टोने को लेकर, या किसी के ऊपर बुरा साया है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो उस संकट के नियम अलग होते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दूंगा, मगर वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और मेरे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराबर में जो आप लाल बटन देख रहे हैं नीचे, इसको दबा लीजिए। बराबर में घंटी है, उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि गुरुजी ने आज कौन सा उपाय, कौन सी साधना बताई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार जयकारा लग जाए, बोल बालाजी महाराज की जय। मेरे दोस्तों, जो लोग बालाजी महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं कि बालाजी महाराज के हमें दर्शन करने हैं, कोई मनोकामना नहीं है, तो बाबा के दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, जितनी मुंह उतनी बातें। अगर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आराम से जाइए, कोई परहेज नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। वहाँ पे धर्मशाला लीजिए, नहाइए धोइए, बाबा के दर्शन कीजिए, अपने घर आ जाइए। आपका किसी तरह का, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई नियम लागू नहीं होता। अब बात आती है दूसरी, अगर आप कोई मनोकामना लेकर जाते हैं बाबा के दरबार में, श्री बालाजी महाराज के दरबार में, या किसी हवा, किसी भूत प्रेत वाले को लेकर जाते हैं, तब उसके नियम होंगे, उपाय होंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें, ध्यान से सुने। मगर मेरे दोस्तों, अगर आप यही कार्य अपने गुरु के साथ करेंगे, अपने गुरु को साथ लेकर जाएंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से, माता काली, बाबा बुलाकी और बालाजी महाराज का भगत। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले जिसके ऊपर आत्मा है, गंदा साया है, आपको बालाजी महाराज के यहाँ ले जाना है, उसको दिखाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने घर से ही एक नारियल लेना है। उस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर 11 रुपये उसके अंदर रख देने हैं। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 180 रुपये, जितनी भी आपकी श्रद्धा है। थोड़े से चावल, एक हल्दी की गांठ, उस लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर संकट वाले के ऊपर से 7 या 5 बार घुमाकर अपने घर में से घुमाना है। बालाजी महाराज के जाने से पहले कार्य आपको करना है घर से ही। बाबा से प्रार्थना करनी है, बालाजी महाराज, हमारे बच्चे, हमारे परिवार पर जो भी संकट हो, आप उसको काटें और अपने चरणों में रखें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको वो नारियल, और जिसके ऊपर हवा बला है, बालाजी महाराज के दरबार में आपको पहुंच जाना है। धर्मशाला ले लीजिए। धर्मशाला वहाँ 200 रुपये से लेके आप वहाँ पे हर तरह के कमरे मिलेंगे। 500 रुपये कमरा है, 1000 रुपये कमरा है,
200 रुपये कमरा है, यानी कि अपनी आप पॉकेट के अनुसार धर्मशाला ढूंढ लीजिए। और मेरे दोस्तों, सुबह नहा धोकर आपको जल्दी तैयार हो जाना है 5 बजे। बाबा की आरती शुरू हो जाती है 6:30, 6:15, पौने 7 बजे करीब। नहा धोकर आपको संकट वाले को आरती में खड़ा कर देना है, उसके हाथ में नारियल दे दीजिए। आरती शुरू होगी। आरती होने के बाद आपको लाइन में लग जाना है और सीधा बालाजी महाराज के, मगर लाइन में लगने से पहले बाहर प्रसाद मिलता है लड्डू वाला, 50 रुपये का, 150 रुपये का डब्बा मिलता है, वो आप ले लीजिए और बालाजी महाराज के दरबार में पहुंच जाइए। बाबा को भोग लगाइए। पहला भोग लगेगा बालाजी महाराज को, दूसरा लगेगा भैरव बाबा को, तीसरा लगेगा प्रेतराज सरकार को। तीनों जगह भोग लगाने के बाद बाहर आ जाइए। फिर आपको जाना है 3 पहाड़ी पर। बालाजी महाराज का जहाँ दरबार है वहीं पे 3 पहाड़ी के लिए रास्ता जाता है ऊपर को। किसी से आप पूछ सकते हो कि 3 पहाड़ी का रास्ता किधर जा रहा है। 3 पहाड़ी की आपको परिक्रमा करनी है। ऊपर पंचमुखी बाबा का मंदिर है, वहाँ भी आपको भोग लगवाना है और फिर आपको नीचे आ जाना है। समाधि वाले बाबा, जब आप नीचे उतर जाएंगे तो समाधि वाले बाबा का मंदिर पड़ेगा, वहाँ भी आपको प्रसाद चढ़ाना है। जब तीनों चारों जगह भोग लग जाए, थोड़ा सा प्रसाद उसमें से निकाल के रोगी को खिला दीजिए। फिर अपना नाश्ता कर लीजिए। मगर याद रखिए, जब तक सब जगह भोग प्रसाद न लग जाए तो नाश्ता नहीं करना है। संकट वालों को नॉर्मल खाना खिलाइए, नॉर्मल नाश्ता कराइए। ये नहीं है कि उसको समोसा खिला रहे हैं, पकौड़ा खिला रहे हैं। नॉर्मल चाय, नाश्ता, बिस्किट ले सकता है, ब्रेड ले सकता है। उसके बाद यही प्रक्रिया आपको शाम की हाजिरी लगानी है। शाम को भी आरती में खड़ा होना है। शाम की आरती में ये सब करना है। अगर संकट खेलने लगता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खेलता है तो आपको फिर 3 पहाड़ी पर जाना है अगले दिन और माता काली के यहाँ बंधन कटा लेने हैं। जैसे ही आप 3 पहाड़ी पे चढ़ेंगे, 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको माता काली का मंदिर मिलेगा, वहाँ पर बंधन कटते हैं। 100 या 150 रुपये का प्रसाद आएगा बंधन कटने का, वो बंधन कटवा लीजिए। और कम से कम 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन बालाजी में रहकर वहीं पे भोग प्रसाद चढ़ाएं। सुबह शाम की आरती में बैठें, पेशी लें। संकट जब बोलने लगे, माफ़ी मांगने लगे, तब वहाँ पर बाबा को अर्जी भोग प्रसाद लगाकर अपने घर वापस आ जाएं। मगर आपका अगर गुरु साथ होगा तो जल्दी रास्ता मिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों, संकट को कैसे मुक्ति दिलानी है, संकट को कैसे बांधना है, ये गुरु जानता है। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो आपकी परेशानियां कितनी कम होंगी, कितनी ज़्यादा होगी तो भगवान जाने। मगर गुरु के साथ लेकर जागे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बालाजी के जो परहेज होते हैं, लहसुन, प्याज, मीट, मच्छी, शराब, ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। बिल्कुल शुद्ध खाना खाना है। बाबा का हनुमान चालीसा पढ़ना है। रोज़ शाम को अगर आप धर्मशाला में हैं, आरती होने के बाद, पेशी लेने के बाद, तो हनुमान चालीसा पढ़ के सोएं। बाबा का दिया जलाकर सोएं। तो वहीं रह के आप नियम करें बाबा के, बालाजी महाराज के, सुबह शाम 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन तक वहीं रहिए, वहीं उपाय कीजिए, वहीं खाइए, वहीं रहिए, सुबह शाम की आरती लीजिए, पेशी लीजिए। और मेरे दोस्तों, ये नियम आप घर भी कर सकते हैं। मगर घर नियम कैसे होते हैं, क्या उपाय होते हैं, ये सब आपका गुरु कराएगा, जो आपका गुरु होगा। तो दरबार लगता है गाज़ियाबाद में। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी है भूत प्रेत को लेकर, या किसी ने किसी के ऊपर जादू टोना कर दिया है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है
85 27 23 36 46। दरबार लगता है गाजियाबाद में, मोहल्ला मालीवाड़ा, निकट सियानी गेट थाना। मरीज को साथ लेकर आए। और मेरे दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर जैसी परेशानी होती है, किया कराया होता है, तो उसके नियम वैसे होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसी बीमारी होती है, डॉक्टर वैसी परहेज बताता है, वैसी दवा लिखता है, वैसी इंजेक्शन लगाता है, और वक्त आने पर ऑपरेशन भी करता है। इसी तरह जिसके ऊपर प्रेत बांधा होती है, गंदा साया होता है, तो उसके नियम अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी परेशानी का हल कराना चाहते हैं, तो दरबार में आइए, मरीज़ को साथ लेकर आइए। गारंटी से आपका इलाज किया जाएगा, मरीज़ को ठीक किया जाएगा, आपकी परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो। तो आप देख रहे हैं ईश्वर सत्य है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता दी, राम राम।